नमस्कार, मैं घनश्याम मीना, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। आपको नए सिलेबस के अनुसार 1007 इंजीनियरिंग फिजिक्स में वृत्तीय गति के बारे में बता रहा हूँ। तो वृत्तीय गति क्या होती है? जैसे कि कोई कण, वस्तु या पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या r है उसमें समान चाल से घूर्णन कर रहा है, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पत्थर को एक डोरी से बांधकर एक सिरे को डोरी के एक सिरे को पत्थर से बांधकर डोरी के दूसरे सिरे को हम हमारे हाथ में लेकर उस पत्थर को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल घुमाया जाता है, तो जिसके कारण से उसमें तनाव, डोरी के कारण तनाव बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण से वो पत्थर वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक साइकिल की रिम होती है, उस पर एक निशान लगा दिया जाए तो साइकिल की रिम अपने एक्सल के चारों ओर घूमती है। जो उसके एक्सल होता है उसके चारों ओर घूमती है, तो वो निशान भी सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या अन्य दूसरे ग्रहों की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति को समझने के लिए सबसे पहले हमें आवर्तकाल और आवर्ती क्या होती है इसके बारे में प्रकाश डालना पड़ेगा। तो आवर्तकाल होता है किसी वस्तु को या कण या पिंड अगर वृत्ताकार पथ पर एक वृत्ताकार पथ पर वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करने में लगा हुआ समय उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल को टाइम पीरियड इससे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से आवर्ती या फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में वस्तु, पिंड या कण द्वारा किए गए चक्रों की, गोलाकार पथ पर लगाए गए चक्रों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। तो एक टी सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बराबर 1 होता है। टी सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, एक आवर्तकाल में एक चक्कर पूरा होता है। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड, टी नीचे चल जाएगा 1/t रोटेशंस। अब फ्रीक्वेंसी बराबर होती है n बराबर 1/t, यानी कि एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या या रोटेशन की संख्या, गुणन की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो n बराबर 1/t। तो ये आवर्ती होती है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, साइकिल प्रति सेकंड हर्ट्ज होता है, और जो टाइम पीरियड होता है उसका मात्रक सेकंड होता है। अब आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन से जैसे कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर घूर्णन कर रही है, तो किसी समय मान लीजिए t बराबर 0 समय पर उसकी पोजीशन A बिंदु पर है, उसके पश्चात t इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन B पॉइंट पर हो जाती है। तो इस केस में ये जो घूर्णन अक्ष से जो कोण बनाता है AOB, ये AOB थीटा कोण बनाता है, इसी को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो AOB बराबर थीटा, तो मान लीजिए ये जो दूरी तय करती है सर्कुलर पाथ की, जिसे कहते हैं चाप, AB बराबर S दूरी तय करती है t समय पर, तो और इसकी रेडियस R है। तो उस केस में कोणीय विस्थापन बराबर कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये चाप S
पार की और त्रिज्या आर है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, इसका मान हो गया। तो जो कोणीय विस्थापन होता है इसका यूनिट रेडियन में होता है, और अगर पूरा का पूरा चक्कर तो ये 2 पाई रेडियन कोण पूरा करेगा। तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। अगर हाफ चक्कर पूरा करता है तो 180 डिग्री का हो गया कोण, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। इसी प्रकार से 90 डिग्री तो पाई बाई 2 रेडियन। तो इसी प्रकार से अन्य इसमें रेडियन और थीटा के बीच में हम ये रिलेशन है 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, इससे अन्य कोणों का मान भी निकाला जा सकता है। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन देखिए आप, ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप भी दूरी होती है और त्रिज्या भी दूरी होती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 L0 T0, यानी कि विमा रहित राशि है। अब आता है कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। तो एकांक समय में बनाया गया कोण, यानी किसी पार्टिकल या वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में केंद्र से बनाए गए कोण को हम कोणीय वेग कहते हैं। इसका मान इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु गुणनक से थीटा कोण बनाती है और कोण बनाने में लगेगा गया समय t सेकंड है, तो कोणीय वेग बराबर ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं थीटा अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अगर पूरा का पूरा गुणन कोई वस्तु कर रही है और उसमें पूरा का पूरा गुणन करेगी तो निश्चित रूप से आवर्तकाल टी होगा जब ही करेगी। तो उस केस में ओमेगा इज इक्वल टू पूरा का पूरा गुणन में कोण बनाया गए 2 पाई रेडियन और लगा गए समय टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो इसमें एन इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी और आवर्तकाल में रिलेशन होता है, एन इज इक्वल टू 1/t, तो 1/t की जगह एन हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन रेडियन प्रति सेकेंड इसका मान हो जाएगा। अब इसकी डायमेंशन, क्योंकि इसमें कोणीय विस्थापन की डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, लेकिन नीचे टी है तो t-1 हो जाएगी इसकी, तो अर्थात इसकी डायमेंशन हो गई m0 L0 t-1। अब हम इसकी दिशा के बारे में बताएंगे कि दिशा किस प्रकार से होती है। जैसे कोई वस्तु राइट हैंड के अनुसार, RHS राइट हैंड रूल्स के अनुसार कोई वस्तु अगर वर्ताकार पथ पर अंगुलियों के जो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में घूर्णन कर रही है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है, तो इसका कोणीय वेग बाहर की ओर, जैसे अंगूठा ऊपर की ओर दिख रहा है तो इसका कोणीय वेग बाहर की ओर की दिशा में प्रदर्शित होगा, अर्थात इस तल के लंबवत बाहर की ओर होगा कोणीय वेग। तो ये इसकी दिशा होती है। अगर इसी प्रकार से कोई वस्तु अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन कर रही है तो उस केस में इसका कोणीय वेग नीचे की ओर, पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर कार्यरत होगा। तो इस प्रकार से इसकी ये दिशा होती है। अब आता है रेखीय वेग। तो जैसे कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी AB, तो स्ट्रेट पाथ, तो इस पर तय की गई दूरी AB अपॉन इस दूरी को तय करने में लगा गया समय t, तो इसको कहते हैं v। लीनियर वेलोसिटी या रेखीय वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, v इज इक्वल टू AB अपॉन t। अब इसका मात्रक हो गया AB दूरी है और t समय है, तो
मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है और इसका v में सूत्र हो जाएगा m0L1 t-1 इसका v में सूत्र होता है। अब आता है इनके बीच में रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, महत्वपूर्ण है। तो सपोज मान लीजिए पार्टिकल किसी बिंदु ए से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट हो रहा है और t समय पश्चात बी बिंदु पर पहुंच जाता है और ये r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो ये केंद्र गुणन अक्ष जिसे केंद्र O से थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ ए बी इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेखीय विस्थापन हो गया। तो रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे विस्थापन में लगा समय। अब ये रेखीय विस्थापन कितना हुआ, ए बी रेखीय विस्थापन, क्योंकि ये इस परिधि पर ए बी दूरी ही तय करेगा, तो ए बी अपॉन टी। लेकिन हम जानते हैं कि कोणीय विस्थापन में चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण होता है। तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे, आर थीटा अपॉन टी। और ये थीटा अपॉन टी क्या होता है, कोणीय वेग होता है। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी कोणीय वेग होता है। तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि रेखीय वेग v बराबर त्रिज्या इंटू कोणीय वेग का मान होता है। अब इसी प्रकार से कोणीय त्वरण, जिस प्रकार से रेखीय त्वरण होता है उसी प्रकार कोणीय त्वरण कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु इनिशियल पोजीशन में कोई वस्तु गुणन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए इस पिंड की या वस्तु की ओमेगा 1 है ऑफ ए बॉडी, और टी समय पश्चात इसकी कोणीय वेग ओमेगा 2 हो जाता है। तो कोणीय त्वरण बराबर इसके कोणीय वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। तो फाइनल कोणीय वेग माइनस इनिशियल कोणीय वेग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी होगा। इसका यूनिट होगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर और इसकी इसका v में सूत्र हो जाएगा m0L0 t-2। तो ये हुआ आपके कोणीय त्वरण। अब ये कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध, तो हम जैसे कोई पार्टिकल r त्रिज्या के मार्ग पर घूर्णन कर रहा है, तो मान लीजिए ए बिंदु पर इसका कोणीय वेग ओमेगा 1 है और बी बिंदु पर टी समय पश्चात बी बिंदु पर इसका कोणीय वेग ओमेगा 2 हो जाता है। तो कोणीय त्वरण बराबर अल्फा बराबर ओमेगा यानी कोणीय वेग में परिवर्तन अपॉन उसमें लगा समय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे टी को कोणीय त्वरण कहेंगे। मान लीजिए v1 और v2 इसकी रेखीय वेग है, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर रेखीय वेग है। तो हम जानते हैं v बराबर आर ओमेगा होता है, तो रेखीय त्वरण ए बिंदु पर v1 बराबर आर ओमेगा 1, क्योंकि त्रिज्या बराबर है तो ओमेगा 1 बराबर v1 अपॉन आर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी बिंदु पर कोणीय वेग ओमेगा 2 बराबर v2 अपॉन आर, इसका मान रख देंगे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का, तो v2 माइनस v1 अपॉन टी नीचे चल जाए, टी तो है ही पहले से ही, v1 माइनस v2 अपॉन आर नीचे चल जाएगा। तो ये v2 माइनस v1 अपॉन टी क्या होता है, रेखीय त्वरण होता है a अपॉन आर। तो यहाँ a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टी रेखीय त्वरण होता है
कण का रेखीय त्वरण है तो इसको अल्फा इजिकल टू लिख सकते हैं A/R। तो A बराबर R अल्फा। ए क्या होता है? रेखीय त्वरण बराबर त्रिज्या इंटू कोणीय त्वरण। तो इस प्रकार से इनमें रिलेशन है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में। धन्यवाद।